तो डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। तो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना जो डेटा एनालिस्ट का टूल है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, कुछ कुछ शॉप्स में अगर हमारे शहर की कुछ कुछ जो छोटी दुकानें होती है वहाँ पर क्या यूज़ होता है, एक्सेल यूज़ होता है। लेकिन बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर क्या यूज़ होता है, पावर बीआई होता है और टैबली होता है। तो वो पावर बीआई और टैबली में काफ़ी अच्छा सा अपना डैशबोर्ड बना के शो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। और उसके अलावा जो बिजनेस मीटिंग्स होती है वहाँ पर भी वो अपना जो डेटा है वो शो कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को अपना चीज़ें दिखा सकते हैं कि हमने क्या क्या रेवेन्यू जनरेट किया है और क्या क्या सेल्स हमने बनाई है इस साल। और एक ऐसा मॉडल भी बनाया जाता है जो कि मशीन लर्निंग पे पूरा आधारित है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, आने वाली जो सेल्स है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल का हमारा जो रेवेन्यू है वो कितना होगा और कहाँ का सेल्स हमें बढ़ानी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो मशीन लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है हमारे डेटा को एनालाइज करने में। पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्सेल के बारे में। तो अगर तुम किसी स्कूल में टीचर हो तो तुम्हें अगर प्रिंसिपल बोलता है कि जो तुम्हारे क्लास के बच्चे हैं उनका मेरे को पिछले जो T1 जो हुई है, जो टेस्ट 1 हुई है, उसके मार्क्स चाहिए, तो तुम क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, तुम एक्सेल की शीट लोगे, वहाँ पर जो बच्चों का नाम ऐड करोगे और वहाँ पर उनका जो मार्क्स है, सारे जो टेबल्स है उनको लेके आके और वहाँ पर अपनी फाइल सबमिट कर दोगे। इसका यूज़ स्टार्टअप्स में भी होता है, जैसे जोमेटो, स्विगी, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी। तो वहाँ पर जब हायरिंग होती है डेटा एनालिस्ट के लिए तो वो लोग ना बेसिक बेसिक चीज़ों में एक्सेल भी ऐड करते हैं, गूगल शीट्स भी ऐड करते हैं। बहुत सारी कंपनीज भी इसकी डिमांड करती है, जैसे FMCG है, तो वहाँ पर जो सेल्स टीम होती है वो स्टिल रिलाय करती है एक्सेल पे, ताकि वो क्विक रिपोर्ट्स बना सके। इसके साथ साथ बच्चे क्या करते हैं, मेन चीज़ें पढ़ लेते हैं पर उनको पता ही नहीं रहता इसका यूज़ होता कहाँ पर है। तो जब हम एसक्यूएल पढ़ते हैं तो एसक्यूएल की हम क्या करते हैं, क्वेरीज रन कर लेते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि वो क्वेरी रन कहाँ पर होती है, कहाँ उसका एक्चुअल यूज़ होता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है क्या उसका। तो जब हम बैंक में जाते हैं, हमारा जो अकाउंट होता है बैंक में, वहाँ पर जब इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, हमारा बैंक होता है वहाँ पर डेली के इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको अपडेट करना और इतना सारा डेटा मैनेज करना, लाखों से लेकर करोड़ों से लेकर अरबों तक के जो डेटा होता है उसको मैनेज करना डेली बेसिस पे, वो किस चीज़ से होता है, तो एसक्यूएल से पॉसिबल हो पाता है। तो अगर समझो तुम बैंक के एम्प्लॉई हो और तुम्हें बोला जाता है कि इस शहर में कितने लोगों ने पिछले साल लोन लिया था, वो निकाल सकते हो एसक्यूएल की मदद से। तुम्हें क्वेरी रन करना तो उसकी मदद से आसानी से निकल जाएगा। तो हम वहाँ पर क्वेरी भी रन कर सकते हैं। तो काफ़ी इजीली हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सिटी का अपना जो डेटा निकालना है हमें वो निकाल सकते हैं। तो एसक्यूएल से हम काफ़ी डेटा एनालाइज कर सकते हैं, काफ़ी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, काफ़ी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमारी एक और लैंग्वेज होती है जैसे पाइथन है और आर प्रोग्रामिंग है। इन दोनों लैंग्वेज का काफ़ी यूज़ होता है डेटा एनालिस्ट में। पाइथन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एक्सेल से, ये फ्लेक्सिबल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। तो इससे हम काफ़ी डेटा एनालाइज कर सकते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो समझो तुम्हारे पास कोई कंपनी आती है या फिर स्टार्टअप आता है, जैसे फ्लिपकार्ट की है तुम्हारे पास, अगर तुम्हें इस साल दिवाली पे कोई सेल्स प्रेडिक्ट करना है तो यहाँ से हम काफ़ी आसानी से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। तुम्हें इस साल क्या करना है, वहाँ की जो सेल्स है वो क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि दिवाली पर कितनी सेल्स वहाँ पर आ सकती है बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। मतलब पिछले सालों का जो डेटा है वो एनालाइज करके तुम्हें ये दिखाना है कि इस साल कितनी सेल्स आ सकती है और उनको कितना सारा जो स्टॉक है वो रेडी करके रखना चाहिए। और स्किट लर्न की मदद से तुम एक मशीन लर्निंग का एक मॉडल तैयार कर सकते हो, जिसकी मदद से तुम बता सकते हो कि इस बार की सेल्स कितनी होंगी और क्या क्या प्रेडिक्शंस होंगे। जैसे कंपनीज में क्या होता है, बिजनेस मीटिंग्स होती है, प्रेजेंटेशन उनको दिखाना पड़ता है, तो वहाँ पर हम अपना डेटा हौच पौच करके या फिर किसी भी फॉर्मेट में या फिर एक्सेल की फाइल नहीं शो कर सकते, तो हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से डैशबोर्ड बना सकते हैं पावर बीआई में और टैबल्यू में, जो कि हम एक्सेल से और एसक्यूएल से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का भी फीचर होता है और काफ़ी इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बन जाते हैं। इसके अलावा मशीन लर्निंग के आजकल काफ़ी मॉडल्स तैयार हो रहे हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन को काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे हम जो बिजनेस की ग्रोथ है इसको बढ़ा सकते हैं।